नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार की बाउंड पॉलिसी को लेकर रोहतक पीजीआई एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना आज 31वें दिन भी जारी है। वहीं कल धरना प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मीटिंग करने गया। सीएम खट्टर से 4 घंटे की मीटिंग के बाद भी मांगों को लेकर असहमति बरकरार रही। गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की छत से संगठित क्षेत्रों में एक लड़की की गिरने से इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर 2022 से शुरू होगा। यह निर्णय आज मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी को लेकर रोहतक पीजीआई एमबीबीएस स्टूडेंट्स का धरना आज 31वें दिन भी लगातार जारी है। वहीं कल धरना प्रदर्शन कर रहे एमबीबीएस स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मीटिंग की। सीएम खट्टर से 4 घंटे की मीटिंग के बाद भी मांगों को लेकर असहमति बरकरार रही। कल हरियाणा सरकार ने 40 लाख की बजाय 25 लाख फीस के साथ करीब 30 लाख और 7 साल की नौकरी की शर्त को 5 साल करने और जिन्हें नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें अनुबंध के आधार पर नौकरी दिए जाने की बात रखी। मगर सभी सरकारों की तरफ से रखे प्रस्ताव को लेकर 2 दौर की मीटिंग के बाद भी असहमति बनी रही। इसके बाद आज भी धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी एमबीबीएस स्टूडेंट्स को अपना धरना का समर्थन देने पीजीआई रोहतक पहुंचे। वहीं दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार की बॉन्ड पॉलिसी को गलत बताते हुए ये कहा कि हम संसद में यह 7 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के सत्र में मुद्दा उठाएंगे। हमारे कांग्रेस की सरकार में 5 मेडिकल कॉलेज बने हैं। इस सरकार ने फरीदाबाद में निजी हॉस्पिटल को अंडर किया है। हमारे समय में इतनी भारी भरकम रकम नहीं दी जाती थी। सरकार को बॉन्ड पॉलिसी का विरोध उन्होंने भी किया है। वहीं एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने कल हुई सीएम के साथ मीटिंग के बाद कहा, जो कल हमारे सामने सरकार ने प्रस्ताव रखे उसने सिर्फ सरकार अपनी बात कर रही है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आओ सुनिए। 1 महीने से ये स्टूडेंट्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति मैं समझता हूँ किसी प्रदेश में नहीं आई होगी कि एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 1 महीने तक धरने पे बैठना पड़ा हो। ये अपने आप में इस प्रदेश की सरकार के लिए एक बहुत बड़ा शर्मसार होने का कारण है। लेकिन इसके बावजूद ऐसी असंवेदनशील सरकार जिन्होंने ऐसी बॉन्ड की पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपी, जिनको बॉन्ड की पॉलिसी नहीं कहा जा सकता, ये फ़ीस है, ये बॉन्ड नहीं है, फ़ीस है। ये एक तरीके से डेफर्ड फीस पॉलिसी स्टूडेंट्स पे थोपने का काम किया, जिस पॉलिसी के बोझ के तले एमबीबीएस स्टूडेंट्स ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से जो निकलेंगे उनको एक तरीके से सरकार बाध्य कर रही है। हरियाणा के किसानों को पिछले धान के सीजन में बेमौसमी बारिश और फसलों में आई बीमारी के चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धान की फसल में आई जो फिजी नामक बीमारी है उसके चलते अंबाला जिले में पैदावार पर काफी असर देखने को मिला, जिसको लेकर किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। खराब हुई फसल के मुआवजे को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह अंबाला की डीसी प्रियंका सोनी से मुलाकात हुई, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों का डीसी को मांग पत्र भी सौंपा। महम 24 बलबा गांव में पहुंचे भारतीय नौसेना के विंग कमांडर देवदत्त शर्मा और उनकी टीम 1500 किलोमीटर की दौड़ पर निकले हैं। इसकी शुरुआत 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट से की गई है। इस दूरी को 35 दिन में पूरा वो करने वाले हैं। आज इसका 33वां दिन है। सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, भवानी, दादरी, झज्जर होते हुए आज रोहतक वो पहुंचे हैं। 3 दिसंबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर भी ये खत्म होगा। यह दौड़ भारतीय इतिहास में पहली दौड़ है। इसके बाद यह दौड़ गिनीज बुक में दर्ज हो जाएगी। गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज की छत से असंगठित क्षेत्रों में एक लड़की के गिरने से इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट चुकी है। तेवा की रहने वाली मानसी गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद एक कन्या कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, मगर आज वह जैसे ही दोपहर के समय कॉलेज में पहुंची तो अचानक कॉलेज की
दूसरी मंजिल पर गई, नीचे फ्लोर पर आ गिरी। जैसे ही वह नीचे गिरी तो चौकीदार ने तुरंत उसको सूचना अपने प्रिंसिपल को दी और मौके पर उसे तुरंत उठाकर एक निजी अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो चुकी है। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेने के बाद इस कार्रवाई में जुट चुकी है कि लड़की कॉलेज में क्या करने आई थी और किस तरह से वह छत के ऊपर से गिरी। यह सब अभी सवाल एक बंद है, इन सब का जवाब ढूंढना बाकी है। इस सारे प्रकरण के ऊपर स्कूल प्रबंधक कुछ भी बोलने को तैयार फिलहाल नहीं है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी देते बदला या फिलहाल परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है। फिर लड़की का बैग और उसका मोबाइल कब्जे में लिया जा चुका है। आगे जो भी परिजन बयान देंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यमुनानगर में शिव कांवड़ लंगर सेवा समिति के द्वारा आज एक और लावारिस शव का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, शिव कांवड़ लंगर सेवा समिति पिछले 4 सालों से लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है। उसी के चलते आज समिति को प्रशासन के द्वारा एक लावारिस लाश दी गई, जो यमुनानगर रेलवे स्टेशन चौक पर फुटपाथ से सिविल अस्पताल लाई गई, जिसको चेक करने के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, जिसकी उम्र 60 साल बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद यह शव समिति को सौंप दिया जाएगा, जिसका अंतिम संस्कार समिति द्वारा यमुना घाट स्थित शमशान घाट में पूरे विधि विधान से किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर 2022 से शुरू होगा। यह निर्णय आज मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि बैठक में आज 29 एजेंडे पारित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही के पंचायती चुनाव में चुने गए 5 सरपंचों को पूरे प्रदेश में 3 दिसंबर 2022 तक ग्राम सभा की बैठक में पहली बार शपथ भी दिलाई जाएगी और हरियाणा पंचायत संरक्षक जो योजना है उसके तहत प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवारत प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को संरक्षक के तौर पर नामित करके एक गांव को गोद भी लिया जाएगा, ताकि अधिकारी गांव में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को यथाशीघ्र हल करने में सहायता कर सके। 3 दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कुरुक्षेत्र दौरे के दौरान प्रदेशवासियों को हरियाणा रोडवेज में नई टिकटिंग व्यवस्था की सौगात दी। ई टिकटिंग शुरू करने पर हरियाणा रोडवेज में ओपन लूप टिकटिंग सिस्टम को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन चुका है। इस नई ई टिकटिंग व्यवस्था से न केवल यात्रियों को लाभ मिलेगा बल्कि हरियाणा रोडवेज को भी फायदा होगा। करनाल रोडवेज के GM कुलदीप सिंह ने ETV भारत से बात करते कहा कि हरियाणा के घर डिपो पर ई टिकटिंग शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में इसको हरियाणा के प्रत्येक डिपो पर शुरू भी कर दिया जाएगा। करनाल रोडवेज के डिपो पर 2 रूट पर ई टिकटिंग और GPS व्यवस्था शुरू कर दी गई है। करनाल से यमुनानगर और करनाल से कैथल 2 रूट पर यह शुरू की गई है। कुछ ही दिनों में इसको हर रूट पर शुरू कर दिया जाएगा। इसका फायदा यह होगा, जो यात्री सफर करेंगे अब वह ई टिकटिंग मशीन के जरिए अपना टिकट भी ले पाएंगे। वे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड हर तरीके से अपनी भुगतान कर सकते हैं। जो मासिक पास बनवाकर बस में सफर करते हैं उनका नया स्मार्ट पास भी बनाया जाएगा, जो स्वाइप मशीन के जरिए स्वाइप करके चलेगा। जो भी पारिवारिक या परिचालक बस में जिस समय जाएगा उसका GPS सिस्टम भी शुरू हो जाएगा और उनको मालूम होगा कि यह बस कहां जा रही है और यह कौन से स्थान पर पहुंच गई है। ऐसे में आने वाले समय में ई टिकटिंग और GPS सिस्टम हरियाणा रोडवेज और हरियाणा सरकार के लिए काफी फायदेमंद भी साबित होगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर एक मिशन के द्वारा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर 4 दिसंबर को करनाल के कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर PWD रेस्ट हाउस में डॉक्टर BR अम्बेडकर एक मिशन की प्रेस वार्ता हुई, जिसमें हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य एवं डॉक्टर BR अम्बेडकर एक मिशन के अध्यक्ष अमरनाथ सौदा ने शिरकत की। अमरनाथ सौदा ने क्या विचार हैं जो वो साझे किए। हरियाणा न्यूज में इतना ही। कुछ और विशेष समाचारों के साथ एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, धन्यवाद।